नया बिजली और गैस बम तैयार। हुकूमत ने आईएमएफ को बिजली और गैस मजीद महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। बिजली शोबे में गर्दिशी कर्जा 2600 अरब रुपए, जबकि गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2083 अरब रुपए तक जा पहुंचा। आईएमएफ ने तमाम खाद कंपनी से गैस की मुकम्मल कीमत वसूल करने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा। टैक्स वसूलियों में 163 से 183 अरब रुपए तक शॉर्टफॉल का सामना। आईएमएफ ने शॉर्टफॉल की कमी पूरी करने के लिए हुकूमती अखराजात में 183 अरब रुपए की कटौती का मुतालबा कर दिया। आईएमएफ ने खतरे की घंटी बजा दी। आलमी मालियाती इदारे का कहना है पाकिस्तानी मईशत को अब भी शदीद खतरात लाहक है। मईशत में तनज़्ज़ुली के खतरात बदस्तूर बुलंद सतह पर है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से बहरान का शिकार है। सियासी पेचीदगियाँ और महंगाई की बुलंद सतह हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर असरअंदाज हो सकती है। बैरूनी सरमायाकारी में कभी भी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ती मईशत की राह में रुकावट बन सकती है। इससे मुल्क की करेंसी पर इजाफी बोझ पड़ेगा और महंगाई में मजीद इजाफा होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मौखिर। आला सफारती ज़राए का कहना है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हज और ईद उल अज़हा की फौरी बाद पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल फरीकैन के बाहमी रजामंदी से तय किया जाएगा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है जैसे ही दौरे का शेड्यूल तय होगा वो आम के सामने लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मईशत की बेहतरी के लिए बड़ी इस्लाहात लाने के लिए पुरअज़्म। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा बड़ी इस्लाहात और तब्दीलियों की जानिब बढ़ रही हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और खुशहाली में शराकतदार हैं। वली अहद की पॉलिसियाँ मुल्क समेत तमाम लीडरों के लिए मशले राह। शमसी तमन्नाई पर सरमायाकारी से मुतालिक पाकिस्तानी बहर रियाज में है। अब हमारे पास आगे बढ़ने के लिए एक वाज़ेह रास्ता मौजूद है। हाउस को अपने जहन से निकाल दें। उनको गवर्नर राज या गवर्नर हाउस से कुछ नहीं है। मुझे पता है कि ज्यादा तकलीफ उनको मुझसे है। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। घसीटूंगा इसको सड़क के ऊपर। आप गवर्नर हैं, आपका एक ही नहीं होता है। आप ये पॉलिटिकल बातों से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और कन्फ्रंटेशन से गुरेज करें। आपका ये काम नहीं है। इस दफा तो मैं आपको कुछ जवाब नहीं दे रहा हूँ। आप परहेज करें। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है। लेकिन जब उन्होंने कल कहा और मैं एक आईनी ओहदे में बैठा हूं कि हम गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे, मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार उसके साथ करने। गवर्नर और वजीर आला केपी के दरमियान लफ्जी जंग में शिद्दत। गवर्नर फैसल करीम कुंडी अली अमीन को गवर्नर हाउस पर कब्जे का चैलेंज। कहा आए कब्जा करके दिखाएं, मैं आपको सड़कों पर घसीटूंगा। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का तुर्की ब तुर्की जवाब। कहा आपकी गाड़ी का तेल भी मेरे बजट से जाता है। दोबारा सियासी बात की तो गवर्नर हाउस को अजायब घर बनाकर आपको 2 कमरों में मुंतकिल कर दूंगा। शेरवानी पहनो, हेलो हेलो और टाटा बाय बाय किया करो। शेर अफजल मर्र के सितारे गर्दिश में। पीटीआई ने शो का नोटिस जारी कर दिया। 3 रोज में वजाहत तलब। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने शो का नोटिस ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर जारी किया। जवाब न देने पर गैर तहलील बख्श जवाब की सूरत में पार्टी पॉलिसी के तहत कार्रवाई होगी। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कौमी हॉकी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। इंशाल्लाह पाकिस्तान जापान के खिलाफ फाइनल जीतेगा। पूरी कौम की दुआएं कौमी हॉकी टीम के साथ हैं। खिलाड़ी अजलान शाह कप के फाइनल में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करेंगे। जापान के खिलाफ मैच में जीत के लिए खिलाड़ियों को टीम वर्क का मुजाहरा करना होगा।
नॉन फाइलर्स के लिए मोहलत खत्म। एफबीआर और टेलीकॉम ऑपरेटर्स का सिमें बंद करने के लिए मरहलावार आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स को खबरदार करने के लिए पैगाम भेजना शुरू कर दिए। हुकूमत ने एफबीआर को नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए डाटा फराहम कर दिया। पंजाब हुकूमत का आइंदा साल से गंदम ना खरीदने का फैसला। महकमा खुराक ने नई पॉलिसी तैयार कर ली। हुकूमत के बजाय प्राइवेट सेक्टर किसानों से बराह रास्त गंदम खरीदेगा। नई पॉलिसी में गंदम की खरीदारी में महकमा खुराक का किरदार खत्म करने की तजवीज़। महकमा खुराक को स्टोरेज के अखराजात भी बर्दाश्त नहीं करना पड़ेंगे। चारों सूबों में गंदम का यकसा रेट मुकर्रर करने की तजवीज़ भी वफाक के सामने रखने का फैसला कर लिया गया। हुकूमत पंजाब से भी इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिलूँगा, उनसे गुजारिश करूँगा कि किसान वाकई मुश्किल में हैं, उनके लिए परेशानी है। जो किसान है उसका पूरा ख्याल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पंजाब गवर्नमेंट की भी, मेरी भी और सब। पंजाब में किसान बेयारों मददगार। वज़ीर आला से बात करूंगा, हुकूमत को किसानों का ख्याल करना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सूबाई हुकूमत की गलतियां ठीक करने की ठान ली। मज़ार इकबाल पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जहां हुकूमत गलती करेगी निशानदेही करूंगा। फवाद चौधरी पीटीआई के खुद साख्ता तर्जुमान बन गए। राना सनाउल्लाह के मुज़ाकरात के बयान का खैर मकदम करते हुए एतमाद की फ़ज़ा कायम करने का मशवरा दे दिया। अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा, नून लीग की असल क़यादत तो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ के पास तो कुछ नहीं। नवाज शरीफ को सदारत वापस मिलने पर बेहतर मुज़ाकरात हो सकते हैं। बानी पीटीआई के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। उन्होंने अपनी रिहाई या डील के लिए तो कोई बातचीत नहीं करनी। उनकी बातचीत का महवर आवाम होंगे। अगर वो हार गए तो अवाम हार जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत ने पार्क लेन और तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। तहरीरी फैसले में कहा गया, जब तक आसिफ अली जरदारी सदर हैं उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर और चेयरमैन सर्विसेज लॉन्ग मार्च टायर्स ग्रुप की मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत, कानूनी के शोबों में बेपनाह इस्तात है। बरतानिया और दूसरे ममालिक से सरमायाकारी चाहते हैं। चेयरमैन सर्विसेज लॉन्ग मार्च टायर्स ग्रुप ने वज़ीर आज़म को बताया, कंपनी पाकिस्तान में 300 अरब रुपए की मज़ीद सरमायाकारी करना चाहती है। सरमायाकारी से रोजगार के मौके मजीद बढ़ेंगे। विफाक ने इस साल भी बिजली के मुनाफे की मद में फंड्स नहीं दिए। बिजली के बस हमें 1 रुपये 10 पैसे फी यूनिट मिलते हैं। हुकूमत टैक्स लगाकर वही यूनिट 60 से 62 रुपये में बेचती है। वज़ीर खजाना की वी मुजम्मिल असलम की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इस साल हमें 32 अरब रुपए आने थे जो ना आए। सियासी उतार चढ़ाव की वजह से बजट ताखीर का शिकार हुआ। निगरान हुकूमत ने मैंडेट के बरक्स काम किया तो मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएगा। रेड लाइन बीआरटी में ताक़ीब बर्दाश्त नहीं। मंसूबे के तमाम मसाइल फौरी हल किए जाएं। सिंध के सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमन की आला सतह के इजलास में गुफ्तगू। सीनियर सूबाई वजीर शजीर इनाम मेमन ने कहा, निगरान हुकूमत में इतने बड़े अवामी मंसूबे पर कोई तवज्जो न दी गई। सिंध हुकूमत चाहती है रेड लाइन बीआरटी का काम 18 माह के अंदर मुकम्मल हो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने खुसूसी दिलचस्पी और तवज्जो दी। मजीद कहा, हम मईशत के खिलाफ जंग जीतने तक आराम से नहीं बैठेंगे। पंजाब के 7 लाख तलबा को एनके और हेयरिंग एड फराहम करने का मंसूबा वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। पंजाब के स्कूलों में तलबा की स्क्रीनिंग करके नज़र और कुव्वत समात चेक की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से
मारूफ इदारे एटी स्केल के वफ्द की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा पंजाब में आईटिज्म के शिकार बच्चों के लिए पहला सरकारी स्कूल लाहौर में कायम किया जाएगा। अदालत का कम उम्र लड़कियों का निकाह कराने वाले रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक ने बड़ा फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया निकाह के वक्त रजिस्ट्रार, निकाह ख्वाह और गवाहों के पास दुल्हन की उम्र के मुतालिक दस्तावेजात होना जरूरी है। अदालती हुक्म के बावजूद कम सिन बच्चों की शादियां जारी हैं। हिदायत की पैरवी न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। IQ कमर की कामयाब लॉन्च के बाद पाकिस्तान का एक और सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला। नया सैटेलाइट MM1 30 मई को खला में छोड़ा जाएगा, जो 5G और इंटरनेट की बेहतर दस्तयाबी को यकीनी बनाएगा। स्पार्क और नेशनल स्पेस एजेंसी की जानिब से खला में लॉन्च किया जाने वाला सैटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती निज़ाम की तश्कील में रहनुमाई करेगा। पंजाब की सोना उगलती जरी जमीनें हाउसिंग सोसाइटीज की भेंट चढ़ गईं। बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई, हर तरफ कंक्रीट के जंगल बन गए। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में लाखों एकड़ जरी राजी पर मकान और प्लाजे बन गए। हुकूमत की जानिब से ठोस पॉलिसी मुरत्तब ना की गई तो आने वाली नस्लों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगी। हर तरफ कब्जा माफिया का राज। गैर कानूनी सोसाइटीज़ की इंतजामिया शहरियों को बुनियादी सहूलियात देने में भी नाकाम। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की वजह से शहर का हुस्न भी तबाह होने लगा।